आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्टोकेमिस्ट्री, त्रिविम रसायन। और इसमें जो पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, समतल ध्रुवित प्रकाश पढ़ा था। पिछली वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, समतल ध्रुवित प्रकाश पढ़ा था। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इसमें, इसी में अगली टॉपिक चल रहा है प्रकाशिक समावेता। टॉपिक चल रहा है प्रकाशिक समावेता, प्रकाशिक समावेता, प्रकाशिक समावेता। और इसमें आपने एक्साइटिंग लगाना प्रकाशिक समावेता में दोर्वणमापी, दोर्वणमापी। तो इसको समझते हैं दोर्वणमापी क्या होता है। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, कोई बिंदुवत स्रोत है। बिंदुवत स्रोत का मतलब होता है इस बिंदु से क्या निकले, चारों तरफ क्या निकले, प्रकाश बाहर निकले, तो इसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। और इस प्रकाश स्रोत को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है। इस प्रकाश स्रोत को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है। जब प्रकाश स्रोत निकोल प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश के जो कण होते हैं वो एक ही तल में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। प्रकाश के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक ही तल में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश बोलते हैं। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्यान से देखना, एक विलायक नली है। यहाँ पर क्या है, एक विलायक नली है और इस विलायक नली में क्या भरा हुआ है, पदार्थ भरा हुआ है। इस विलायक नली में क्या भरा हुआ है, पदार्थ भरा हुआ है। इस विलायक नली में क्या भरा हुआ, पदार्थ भरा हुआ है। और ये कौन सी नली, विलायक नली। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को विलायक नली से गुजारा जाता है तो यहाँ पर तीन कंडीशन संभव है। यहाँ पर तीन कंडीशन संभव है। कंडीशन फर्स्ट है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित मतलब घूमता नहीं है। समतल ध्रुवित जो प्रकाश है वो कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित होने का मतलब है ये घूमता नहीं है, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित, देखो जैसा है आपको वैसा मिले, मतलब ये पदार्थ क्या नहीं कर रहा है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को नहीं घुमाते हैं। दूसरी कंडीशन, कंडीशन सेकंड है, इसको ध्यान से देखना। कंडीशन सेकंड है, पदार्थ क्या करे, समतल ध्रुवित प्रकाश को, ये तो क्या पदार्थ है, ये पदार्थ है, आपको डॉट डॉट नजर आ रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा दे। समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की दिशा में घुमा दे, मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पदार्थ के मध्य जो कोण बनता है वो थीटा है। कितना है, थीटा। और इस कोण को क्या बोलते हैं, इस कोण को बोला जाता है घूर्णन कोण। क्या बोला जाता है, घूर्णन कोण बोला जाता है। घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाना। तीसरी कंडीशन है, अगर समतल ध्रुवित जो प्रकाश है वो पदार्थ क्या करते, समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दे, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दे। और यहाँ पर क्या बनेगा, पदार्थ और समतल ध्रुवित प्रकाश के मध्य जो कोण बनता है इस कोण को क्या बोलते हैं, घूर्णन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णन कोण बोलते हैं। ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में घुमाना। और यहां पर क्या लगा हुआ है, एक विश्लेषक लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा, इनको मापने के लिए, इन सभी को मापने के लिए यहां पर क्या लगा हुआ है, एक विश्लेषक लगा हुआ है। ये है विश्लेषक। ये क्या काम करता है, ये जितने भी जो मैंने बनाई है, ये जितने भी जो मैंने बनाई है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये कौन मापता है, विश्लेषक मापता है। इसमें आप लिखना, पहले आप सबसे पहले क्या बनाओ, इसमें डायग्राम बनाओ। सबसे पहले आप क्या बनाओ, इस डायग्राम को बनाओ
फिर हम इसको लिखते हैं थ्योरी। जो आपको ये थीटा नजर आ रहा है, इस थीटा को बोलते हैं, मतलब ये जो आपको कोण नजर आ रहा है, इस कोण को बोलते हैं घूर्णन कोण। घूर्णन कोण, घूर्णन कोण। अब इसमें आपको एरो लगा के लिखना प्रारंभ करो। नीचे एरो लगा के प्रारंभ करो। दोलनमापी में नीचे एरो लगा के लिखना प्रारंभ करो। इसमें समतल दोलित प्रकाश को, इसमें समतल दोलित प्रकाश को पदार्थ में से गुजारा जाता है। इसमें समतल दोलित प्रकाश को पदार्थ में से गुजारा जाता है, जो कि एक विलायक नलिका में, भरा हुआ रहता है। जो कि एक विलायक नलिका में भरा हुआ रहता है। इससे गुजरने पर प्रकाश का तल तो अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश का तल अपरिवर्तित रहता है। या तल के थीटा से घड़ी की दिशा में, थीटा से घड़ी की दिशा में, ऐसे लिखो, तल के थीटा के ऐसे लिखो, तल के थीटा से घड़ी की दिशा में, या घड़ी की विपरीत दिशा में, या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाता है, जिससे ज्ञात कर लिया जाता है, जिससे विश्लेषक के द्वारा, ऐसे लिखो, जिससे विश्लेषक के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। विश्लेषक लिखो, यहाँ पर विश्लेषण है, विश्लेषक लिखो, जिससे विश्लेषक के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। ये इसमें नेक्स्ट एरो लगा के लिखना, अगला पॉइंट एरो लगा के इसमें लिखो, इसमें एरो लगा के लिखना। दोलनमापी के द्वारा प्राप्त घूर्णन कोण, के कोष्टक में लिख लेना थीटा। कोष्टक में क्या लिख लेना? थीटा लिख लेना। घूर्णन कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट लिखो, पॉइंट फर्स्ट लिखना। इसमें आप पॉइंट फर्स्ट लिखना, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, इसमें आप पॉइंट फर्स्ट लगाना, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य। सेकंड लिखना विलयन की सांद्रता पर, लिख लेना विलयन की सांद्रता पर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना विलायक नली की लंबाई पर। पॉइंट नंबर अगला लिखना विलायक नली की लंबाई पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना विलायक का ताप। पॉइंट नंबर अगला कौन है? विलायक का ताप। अगला पॉइंट लिखना 5 विलायक की प्रकृति। अगला पॉइंट लिख लेना विलायक की प्रकृति मतलब नेचर।
यहाँ तक यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो आपको थीटा आपको नजर आ रहा है, इस थीटा को क्या बोलते हैं? गुणन कोण बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब देखो हमारे पास क्या एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, और इस पदार्थ में से एक हमारे पास कोई पदार्थ है, और इस पदार्थ को मैं क्या करूं? विलायक नली में भरा हुआ है, और इसमें से मैं क्या कर दूं? समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारूं। किसको गुजारूं? समतल ध्रुवित प्रकाश को। ध्यान से सुनना, ध्रुवित प्रकाश को गुजारने हमारे पास क्या है? कोई एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, और इस एक पदार्थ से मैं क्या गुजार दूं? समतल ध्रुवित प्रकाश गुजार दूं। तो यहाँ पर गुणन का मान क्या आए? अलग अलग आए। ध्रुवण गुणन कोण, गुणन कोण, यहाँ पर ध्यान से देखना, जो गुणन कोण है, गुणन है ध्रुवण कोण, यहाँ पर ध्रुवण है, गुणन ध्रुवण कोण है। कौन सा कोण? ध्रुवण कोण है। ध्रुवण कोण का मान क्या आ जाए? ध्रुवण कोण का मान अलग अलग प्राप्त हो, अलग अलग प्राप्त हो। तो इस कोण को क्या बोला जाता है? इस कोण को बोला जाता है विशिष्ट, विशिष्ट ध्रुवण कोण, विशिष्ट ध्रुवण कोण बोलते हैं, विशिष्ट ध्रुवण कोण बोलते हैं। पुनः मेरी बात ध्यान से समझना, पुनः मेरी बात ध्यान से समझना। हमारे पास क्या है? कोई एक पदार्थ है, और इस पदार्थ से मैं क्या गुजारूं? समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने पर ध्रुवण कोण का मान क्या आ जाए? अलग अलग आ जाए। अलग अलग आएगा तो इस कोण को क्या बोलते हैं? विशिष्ट ध्रुवण कोण बोलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ विशिष्ट ध्रुवण कोण, विशिष्ट ध्रुवण कोण, विशिष्ट ध्रुवण कोण। तो ध्यान से देखना, इसमें विलायक की जो नली होती है उसकी लंबाई कितनी लेते हैं? विशिष्ट ध्रुवण कोण में आपको ध्यान में रखना है। तो विलायक की लंबाई, विलायक की लंबाई, विलायक नली की लंबाई, नलिका की लंबाई, नलिका की लंबाई, इसमें लेते हैं 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के क्या लेते हैं? एक विलायक नली लेते हैं, और इसमें 1 ग्राम या 1 मिली, 1 ग्राम प्रति मिली क्या बढ़ते हैं? पदार्थ बढ़ते हैं। इसमें क्या बढ़ते हैं? पदार्थ बढ़ते हैं। और इससे मैं क्या गुजारूं? समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारूं। क्या गुजारूं? समतल, समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारते हैं। इससे हम क्या गुजारते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर जितना घूमता है, जितना तो प्रकाश घूमेगा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश जितना घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विशिष्ट, विशिष्ट ध्रुवण कोण बोलते हैं, विशिष्ट ध्रुवण कोण बोलते हैं। मेरी बात पुनः ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास नलिका की लंबाई कितनी है? 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर है, और इसमें पदार्थ कितना भरा हुआ है? 1 ग्राम। 1 ग्राम क्या भरा हुआ है? इसमें पदार्थ भरा हुआ है। और इससे मैं क्या करूं? इससे मैं क्या करूं? समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारूं। इस पदार्थ में से मैं क्या करूं? समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारूं। तो यहाँ पर जितना ये प्रकाश घूमता है, समतल ध्रुवित प्रकाश जितना घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट ध्रुवण कोण बोलते हैं। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लगाओ विशिष्ट ध्रुवण कोण, और इसमें लिखना प्रारंभ करो। इसमें आप लिखना प्रारंभ करो। इसमें आप लिखना प्रारंभ करो 1 डेसीमीटर लंबाई। 1 डेसीमीटर के पोस्टर में लिख लेना, ऐसे लिखना 1 डेसीमीटर लंबा, 1 डेसीमीटर डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर पोस्टर में लिख लेना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। इसमें लंबाई की विलायक नलिका में लंबाई की 1 डेसीमीटर की लंबाई की लंबाई 1 डेसीमीटर लंबाई की
लंबाई की लंबाई की विलायक विलायक नलिका में विलायक नलिका में विलायक विलायक नलिका में विलायक नलिका में विलायक नलिका में 1 ग्राम विलयन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को जितना घुमाया जाता है 1 विलयन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को जितना घुमाया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को जितना घुमाया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को जितना घुमाया जाता है उस पदार्थ का विशिष्ट कोण कहलाता है उस पदार्थ का विशिष्ट ध्रुवण कोण कहलाता है उस पदार्थ का विशिष्ट ध्रुवण कोण कहलाता है। तो इसको आप नेक्स्ट ध्यान से देखना। विशिष्ट ध्रुवण कोण किस प्रकार से निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है, इससे ध्यान से देखना। इसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। ये तो आपको क्या नजर आ रहा है, थीटा आपको नजर आ रहा है। और ध्यान से देखना, यहाँ पर एक तो सी है, सी का मतलब सांद्रता, टी का मतलब ताप और लेमड़ा का मतलब तरंग दैर्घ्य। लेमड़ा का मतलब तरंग दैर्घ्य और ये बराबर होता है थीटा प्रेक्षित अपॉन लंबाई इंटू सांद्रता। लंबाई इंटू सांद्रता, सी का मतलब सांद्रता। और इसमें यहाँ पर लिख लेना, यहाँ ये लिखने के बाद नीचे लिखना यहाँ थीटा बराबर क्या है। ये बड़े पोस्टर में जो थीटा इसको लिखा जाता है विशिष्ट ध्रुवण कोण। और यहाँ पर और आपको क्या चीज नजर आ रही है, थीटा प्रेषित आपको नजर आ रही है। थीटा प्रेषित को क्या लिखते हैं, थीटा प्रेषित यहाँ पर क्या चीज है, किसी पदार्थ को प्रेषित घूर्णन कोण, किसी पदार्थ को प्रेषित घूर्णन कोण। और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सी यहाँ पर क्या है, सांद्रता है। सी यहाँ पर क्या है, सांद्रता है। यहाँ पर सी यहाँ पर क्या है, सांद्रता है। और यहाँ पर टी आपको नजर आ रहा है, टी यहाँ पर क्या है, तापमान है। और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, लेमड़ा नजर आ रहा है। यहाँ पर लेमड़ा क्या है, लेमड़ा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर एल है नलिका की लंबाई। यहाँ पर एल क्या है, यहाँ पर एल क्या है, नलिका की लंबाई है। यहाँ पर एल क्या, नलिका की लंबाई। यहाँ तक उतारो, यहाँ तक आप उतारो।